आज यूक्रेन जंग को 5 महीने पूरे हो गए। जंग थमती नहीं दिख रही है। इस बीच ब्लैक सी में नेटो सेनाओं के युद्धाभ्यास ने भी चिंताएं बढ़ा दी। ब्लैक सी की लहरों में बारूद का बवंडर है। समंदर में गोलियां बरस रही हैं। आसमान से बमों की बरसात हो रही है। पूरा समंदर धुआं धुआं हो गया है। आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट दूर दूर तक सुनाई पड़ रही है। काले सागर की लहरों पर जंगी जहाजों का बेड़ा दुश्मन को दहला रहा है। ये तस्वीरें नाटो के युद्धाभ्यास की हैं। ये वॉर ड्रिल ब्लैक सी में हो रही है। जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है, ब्लैक सी बारूदी अखाड़ा बना हुआ है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, ब्लैक सी लगातार उबल रहा है। जहां रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, वहीं नाटो के सदस्य देश भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी नाटो के वॉर रिहर्सल के सबूत हैं। ब्लैक सी में जारी युद्धाभ्यास में नाटो के 11 देश हिस्सा ले रहे हैं। उन 11 देशों की सेना और उनके विध्वंसकारी हथियारों से काले सागर के आसपास का पूरा इलाका थरथरा रहा है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए। अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए। अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हालांकि नाटो देशों की ये वॉर ड्रिल पहले से प्रस्तावित है, लेकिन रक्षा जानकारों का ये भी मानना है कि नाटो देश इस युद्धाभ्यास के जरिए रूस को चेतावनी देने की कोशिश भी कर रहे हैं। ब्लैक सी में ये तनाव कभी भी हाहाकारी रूप ले सकता है। हालांकि उधर रूस भी नाटो देशों से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर चुका है। और वहीं 5 महीनों की जंग के बीच रूस ने अपनी ताकत में भारी इजाफा किया है। रूस की नेवी की हलचल से कोल्ड वॉर का नया ग्राउंड भी तैयार हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इस बीच रूस की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले 5 महीनों से रूस यूक्रेन में बेतहाशा बारूद बरसा चुका है। रूस की आर्मी से लेकर एयरफोर्स और नेवी ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच रूस के विध्वंसक सबमरीन समंदर में नए शीत युद्ध का मानचित्र बना रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में रूस की नौसेना को दुनिया की सबसे लंबी महाविनाशक पनडुब्बी बेलगोरोड मिल गई थी। ये रूस की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा था। ये पनडुब्बी एक स्कूल बस के बराबर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस है, जो एक रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की ताकत रखती है। ये पनडुब्बी 184 मीटर लंबी है। ये पिछले 30 साल में बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी मानी जा रही है। बेलगोरोड सबमरीन को इस महीने की शुरुआत में सेवेरोडोनेत्स्क के बंदरगाह में रूसी नौसेना को सौंप दिया गया था। ये सबमरीन मिसाइल पनडुब्बी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसे दुनिया के पहले परमाणु सशस्त्र स्टिल्थ टॉर्पीडो और खुफिया जानकारी के लिए उपकरणों को समायोजित करने के मकसद से बनाया गया है। माना जा रहा है कि बेलगोरोड पनडुब्बी समंदर में कोल्ड वॉर के लिए भी जमीन तैयार कर सकती है। रूस ने ओडेसा पोर्ट पर फिर से हमला कर दिया है। ओडेसा पोर्ट अनाज के निर्यात का मुख्य पोर्ट है। ऐसे में रूस के इस हमले से संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की चिंता बढ़ गई है। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच जो समझौता हुआ था, उसमें तय हुआ था कि ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन से अनाज का निर्यात फिर से शुरू होगा। समझौते में रूस को भी अनाज और फर्टिलाइजर निर्यात करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इस करार के बाद रूस ने ओडेसा पोर्ट पर फिर से हमला कर दिया है। रूस ने ब्लैक सी के इस पोर्ट पर कैलिबर मिसाइल से हमला किया है। ओडेसा पोर्ट अनाज के निर्यात का मुख्य पोर्ट है। ऐसे में रूस के इस हमले से संयुक्त राष्ट्र और तुर्की भी हैरान है, क्योंकि इन्हीं की मौजूदगी में ये समझौता हुआ था कि दुनिया को खाद्यान्न संकट से निकालने के लिए निर्यात का रास्ता खोलना चाहिए। खुद यूक्रेन ने ओडेसा पोर्ट पर हुए रूसी हमले पर हैरानी जताई है और इसका विरोध किया है। ओडेसा पोर्ट पर हुए हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस के 2 मिसाइल हवा में तबाह किए हैं। ओडेसा पोर्ट पर हुआ हमला इस्तांबुल में हुए मिरर समझौते का सीधा उल्लंघन है, जिसमें खुद रूस ने ये वादा किया था कि वो समंदर के रास्ते अनाज की ढुलाई करने वाले मालवाहक जहाजों पर हमले नहीं करेगा। वो उन बंदरगाहों पर भी हमले नहीं करेगा जहां से अनाज की सप्लाई हो रही है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।